हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, क्लास 10th ऐसे वन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हिंदी दोस्तों। और ये आपका क्लास 10th का रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। जिसका एग्जाम जो है सितंबर मंथ में, कब दोस्तों, सितंबर मंथ में जो है आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ऐसे वन का यानी अर्धवार्षिक एग्जाम दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ये आपका दोस्तों वार्षिक एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगा दोस्तों उसके लिए भी, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने प्यारे साथियों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग का देख लीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन देख लीजिए। उससे पहले आप लोग का गद्यांश है, ठीक है दोस्तों। तो बिना गद्यांश पढ़े आप लोग आंसर नहीं मारिएगा। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है गद्यांश, ध्यान देंगे दोस्तों। संघर्ष के मार्ग में अकेला चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले आप अपने छात्रों को संदेश दिया था, ठीक है दोस्तों, कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देख लीजिए क्या है। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, ठीक है दोस्तों। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यही है कि, है ना, संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर जो है ना मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए और दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर जो है ना चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस गद्यांश को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तभी जो है आप आंसर दे पाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन? मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए कौन कौन दोस्तों इसमें हो जाएगा। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पहला का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में आप लोगों को दिखाया था दोस्तों, देख लीजिए, है ना। परिश्रम, दृढ़ शक्ति और लगन, है ना दोस्तों। तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए फर्स्ट के बाद। क्या कि प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, क्या लेकर आती है दोस्तों? संघर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन थ्री क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित रहती है दोस्तों, क्या निहित रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। गद्यांश में पढ़े होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन फोर क्या है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है दोस्तों? तो देख लीजिए संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, ये भी है दोस्तों। मानव धर्म के प्रतिकूल है, ये भी है। अपने विकास को बाधित करना, ये भी है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फाइव देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन फाइव? संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों? तो दृढ़ संकल्प हो गया, उत्साह हो गया, साहस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों, आपका एक काव्यांश है जो कि 6 से 10 तक आंसर इसको में मिलेगा। चलिए हम लोग काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? हर किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन तेरे गीत गाता, तेरे चरणों को छूने को ललायित हिमगिरी का माथा, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि में तेरा है, ठीक है दोस्तों। आगे है संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चित्र ऋणी उपासक तेरा है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या है आपका। अगणित आ, अगणित आकाश गंगाएं नन्ही बूंदे तेरे आगे, तू आदि अंत से मुक्त, काल अस्तित्वहीन तेरे आगे, हे जगत नियंता जगत पिता, हे व्याप तेरा कितना ईश्वर। फिर आगे है तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती कितने अंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका काव्यांश था, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन सिक्स? ईश्वर के चरण चूमने के लिए कौन जो है ललायित रहता है ना, कौन रहता है दोस्तों? तो ये में देख लीजिए पहाड़ दिया है, बी में नदियां दिया है, सी में दरिया दिया है, डी में हिमगिरी दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हिमगिरी हो जाएगा, ठीक है। सेवन नंबर में है किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है, तो किसका दोस्तों? इसका भी जो है डी हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण सृष्टि। किसका दोस्तों? संपूर्ण सृष्टि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देख लीजिए 8 नंबर क्या है, तू आदि से मुक्त, है ना। तो तू आदि अंत से मुक्त दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन 8 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 9 से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 9 क्या है कि सत्य कथन छाट कर लिखे। ईश्वर के चरणों में धरती अंबर नतमस्तक है, और बी में दोस्तों ईश्वर के चरणों में अंबर और हवा नतमस्तक है, और सी में है ईश्वर के चरणों में धरती और आग नतमस्तक है, और डी में ईश्वर के चरणों में आग और हवा नतमस्तक है। तो देखिए इस सत्य कथन को छांट कर लिखने के लिए बोला है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए ईश्वर के चरणों में धरती अंबर नतमस्तक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 है कि जगत पिता किसे कहा जाता है, कहा गया है दोस्तों, तो ईश्वर को दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, तो कौन कौन दोस्तों, उद्देश्य और विधेय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, तो किस पर दोस्तों, मिश्र हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 13 क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण चुने। संयुक्त वाक्य का जो है उदाहरण चुनना है दोस्तों, है ना। देख लीजिए रात हुई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा बोलने का विषय दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए बच्चे से बैठा नहीं जाता, है ना, तो बच्चे से बैठा नहीं जाता दोस्तों, तो भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 16 है, राकेश से रोया नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है, लेकिन इसको दोस्तों आपको कर्तव्यवाच्य में बदलना है, तो राकेश नहीं रोता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए, आगे दोस्तों आप लोग का गद्यांश है ना, गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ही आंसर करेंगे। क्या की गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी जो है ना नस्ल के एक सफेद पोष सजन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे, ठीक है दोस्तों। सामने दो ताजे जो है चिकने खीरे तौलियों पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सजन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, ठीक है दोस्तों। ये आपका लखनवी अंदाज से है ना। देख लीजिए आपका क्वेश्चन भी आ गया कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो लखनवी अंदाज दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नेताजी का चश्मा जो है इनके लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन 18 नंबर, पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो देखिए ये भी याद रखिएगा, लखनवी अंदाज जो है इस पाठ के लेखक जो है यशपाल है, कौन दोस्तों, यशपाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है दोस्तों कि लेखक कौन से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए थे, तो कौन से डिब्बे दोस्तों, फर्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास दोस्तों, कौन से, सेकंड क्लास। जो कहानी को पढ़े होंगे उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखना हो ना तो लिख लेंगे, इसलिए अच्छे तरीके से समझिए, तब जाकर जो है कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, कैसे भी आंसर वो लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए 20 नंबर है, ट्रेन के डिब्बे में पहले से कौन बैठा था, ट्रेन के डिब्बे में दोस्तों है ना कौन जो पहले से बैठा था, तो सफेद पोस्ट व्यक्ति दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 21 नंबर में है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा, तो असंतोष के दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर में है, भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे, क्या बजाया करते थे दोस्तों, खंजड़ी, क्या दोस्तों, खंजड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, 23 है कि पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए दोस्तों, तो रियल चश्मा, है ना दोस्तों, रियल चश्मा दोस्तों, वास्तविक चश्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए 24 नंबर में है, पान वाला कैसा आदमी था, ठीक है दोस्तों, नेताजी के चश्मे जो है इसमें पान वाला था एक, उस जो है कैसा आदमी था दोस्तों, तो काला था, मोटा और कुसमिजा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए 25 नंबर में है अगला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, तो पान वाले ने नहीं दोस्तों, लेखक ने, ये भी गलती हो गया, ठीक है, हवलदार साहब ने, ये भी नहीं, किसी बच्चे ने दोस्तों, ठीक है, कहानी पढ़े होंगे उसमें लिखा होगा किसी बच्चे ने जो है सरकंडे का चश्मा लगाया, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 26 नंबर में है, कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, कहानी लेखन के लिए जो है ना क्या आवश्यक है, तो विचार भी होना चाहिए, घटना भी होना चाहिए, पात्र भी होना चाहिए दोस्तों,
तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों आप लोग का एक काव्यांश है, तो हम लोग काव्यांश को पढ़ेंगे और 27 से 31 तक जो है क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है कि नाथ शंभु धनु भंजनी राह, है ना, फिर है होई केहू एक दास तुम्हारा, और आयेसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवाकाई, अग्रणी करी करियल लड़ाई। ठीक है दोस्तों, सुनहु राम जही शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। देख लीजिए दोस्तों क्या है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, है ना। कहानी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, ऐसे भी आपको पता होगा, शिव जी को दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है, तो टूटे हुए शिव धनुष को। क्या दोस्तों, टूटे हुए शिव धनुष को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए 29 नंबर में है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किससे कहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसने किससे कहे हैं, तो दोस्तों राम ने जो है ना परशुराम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन 30 क्या है आपका, 30 नंबर में है कि परशुराम ने सेवक किसे कहा है, तो किसे कहा है दोस्तों, जो आज्ञा पालन करे, जो सम्मान करे, जो सेवा करे, जो कुछ भी ना करे, तो सेवक उसे कहा है जो दोस्तों सेवा करे, है ना, जो सेवा करे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 31 नंबर, सहस्त्र बाहु कौन था दोस्तों, तो कौन था वो, देवता था, ब्राह्मण था, राजा था, राक्षस था, तो एक राजा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है आगे, सूरदास की काव्य भाषा है, क्या है दोस्तों, तो ब्रज भाषा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 33 नंबर, हमारे हरी हरील की लकड़ी, पंक्ति में हरील की लकड़ी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया दोस्तों, कृष्ण को, गोपियों को, उद्धव को, पक्षी को, दोस्तों कृष्ण को कहा गया है। किसको दोस्तों, कृष्ण को कहा गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 34 नंबर, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उत्तीर्ण होना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। ठीक है, आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे क्या है, कभी बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है ना, तो दोस्तों क्यों कहता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन लाने के लिए। क्या दोस्तों, परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, 36 में है, आपकी दृष्टि में बादल किस प्रतीक हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए 37, मानता का आंचल जो है ना, कहानी के लेखक कौन है, तो शिव पूजन शाह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्या है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन जो है आपका किसका है दोस्तों, बाबू जी का ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए 37 हो गया, हाँ 37 हो गया। 39 देख लीजिए क्या है दोस्तों, गुरु जी के भेजे गए लड़कों से बचकर कौन 9 2 11 हो गया, तो दोस्तों बैजू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए 40 नंबर दोस्तों, जो कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ ने किसी गोद में शरण ली दोस्तों, तो किसी गोद में दोस्तों, मैया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका 40 में 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और भी आप लोग को लाएंगे दोस्तों, इस वीडियो में केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, एक एक करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में लोग ऑब्जेक्टिव देखें, अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे दोस्तों, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लाएंगे बहुत जल्द। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में लोग सामाजिक विज्ञान का देखे थे। ठीक है, बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।